तो उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। हमारी बॉडी का वेयर एंड टेयर और ग्रोथ सारी प्रोटीन पे डिपेंड करती है। लेकिन प्रोटीन को तो सब माइक्रो न्यूट्रिएंट का अपना अपना रोल है। तो प्रोटीन्स को अगर मैं बोलूँ तो उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। हमारी बॉडी का वेयर एंड टेयर और ग्रोथ सारी प्रोटीन पे डिपेंड करती है। लेकिन प्रोटीन तब काम में आएगा जब हमारी डाइट में दूसरी चीज़ें बैलेंस्ड होंगी। सपोज मैं कैलोरी डेफिशिएंट खाना खा रही हूँ प्रोटीन को तो सब माइक्रो करेगा। ओके, तो हम जैसे अब वन बाय वन बात करते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर एंड फैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे प्रोटीन की। तो प्रोटीन की नीड हमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये भी बताइए कि हमें प्रोटीन की नीड क्यों है और हमें कितना प्रोटीन की नीड है? जितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम अपनी डाइट में खाते हैं, हम उसको फूड की तरह नहीं, हम उसको न्यूट्रिएंट की तरह अगर ब्रेकअप करते हैं अपने ओके। फूड को, तो सब माइक्रोन्यूट्रिएंट का अपना अपना रोल है। तो प्रोटीन्स को अगर मैं बोलूँ तो उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। हमारी बॉडी का वेयर एंड टेयर और ग्रोथ सारी प्रोटीन पे डिपेंड करती है। लेकिन प्रोटीन तब काम में आएगा जब हमारी डाइट में दूसरी चीज़ें बैलेंस्ड होंगी। सपोज मैं कैलोरी डेफिशिएंट खाना खा रही हूँ बट हाई प्रोटीन खा रही हूँ, तो उसमें से कुछ प्रोटीन विल बी यूटिलाइज्ड फॉर माई डे टू डे वर्क। जो कार्ब्स का काम था वो प्रोटीन काम करेगा। सो दैट्स वाई बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हर न्यूट्रिएंट को जो उसका काम है वो करने के लिए फ्रीडम मिले। सो अगर मैं प्रोटीन की बात कर रही हूँ तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। फॉर अडल्ट्स। ओके। बच्चों के लिए वो ग्रोथ के लिए चाहिए। हाँ। ठीक है। सो जनरली एक नॉर्मल अडल्ट के लिए 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट अपनी रिक्वायरमेंट होती है, या अपनी डाइट का 20 to 25% अब हमारे को प्रोटीन खाना चाहिए डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे। ये चेंज हो जाएगा अगर मैं बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेल रही हूँ, मैं एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उस केस के अंदर बढ़ती जाती है। ओके। और जो सब लोग जिम करते हैं, है ना, योगा का, कार्डियो वगैरह, उनको सबको प्रोटीन लेना चाहिए या फिर जो फिटनेस इंडस्ट्री में प्रॉपर उन्होंने ज्वाइन कर रखा है उन्हें ही प्रोटीन लेना चाहिए? सी प्रोटीन हमको फूड से मिल रहा है। हाँ। मेरे ख्याल से आप सप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हाँ। हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंटेशन किसको लेना चाहिए। सो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन ये होता है कि एथलीट है, हाँ। हायर लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, वो इतना ज़्यादा खाने से अपने प्रोटीन को पूरा नहीं कर सकते, उनके लिए प्रोटीन का सप्लीमेंट ज़रूरी है। ओके। सपोज कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है बहुत ज़्यादा, सपोज मैं कोई डिजीज़ है मुझे, तो उसके मैनेजमेंट में अगर मुझे हाई प्रोटीन खाना है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ के लिए आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि अगर हाई प्रोटीन डाइट अपन लेते हैं तो आपकी शुगर लेवल्स को मेंटेन करना इजी होता है। सो इट डिपेंड्स आप कौन सी मेडिकल कंडीशन या कौन सी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं कि आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, या हम बैलेंस करके अपनी डाइट से ही पूरा कर सकते हैं। जनरली अधिकतर लोगों को सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी डाइट से पूरा कर सकते हैं। ये सिर्फ स्पेशल कंडीशंस हैं कि क्या कोई डिजीज़ हो गई है, या हम कोई एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं स्पोर्ट्स के माध्यम से या फिटनेस जिमिंग के माध्यम से। ओके। और प्रोटीन का रोल होता है हमारे वेट गेन करने में और वेट लॉस करने में? नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली यस, कैसे? क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, आपको ज़्यादा देर तक फुल रखता है। फुल मीन्स? आपको भूख नहीं लगती है। ओके। मतलब अगर आप प्रोटीन रिच डाइट खाते हैं तो आप शायद कम मात्रा में खाना खाएंगे। सो वेट लॉस के अंदर ये रोल हो जाता है कि आपकी डाइट अगर आपको कम करनी है, सपोज आप बहुत ज़्यादा खाते थे हाँ। और एकदम से आपको डाइट कम करनी, तो आप भूखे तो नहीं रह सकते, और कितने दिन रह लेंगे, 1 महीना 2 महीना। सो अगर आप हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हैं तो आपको भूख ही कम लगना थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है। फिर अगर वेट लॉस प्लान कर रहे हैं तो आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज के अंदर जो अपना मसल रीगेन करने की नीड होती है वो भी प्रोटीन से पूरी होती है। तो इनडायरेक्टली वेट लॉस के अंदर प्रोटीन का रोल है, और वेट गेन करने के अंदर भी प्रोटीन का रोल है, क्योंकि आपका मसल वेट गेन होगा। मसल वेट गेन। प्रोटीन से आपकी मसल्स बनती हैं, तो आपका फैट लॉस हो भी रहा है तो आपका मसल गेन करेगा। तो वेट लॉस और वेट गेन दोनों में प्रोटीन का रोल है, बट इनडायरेक्टली। और आजकल हर दूसरा इंसान प्रोटीन शेक ले रहा है, विटामिन का कैप्सूल ले रहा है। तो ये क्या नेचुरल डाइट से पॉसिबल नहीं है जो उन्हें डायरेक्टली लेने पड़ रहे हैं? सो अभी जैसे अपन बात कर रहे थे सप्लीमेंटेशन की, हाँ। तो वही मैंने आपको बोला कि नॉर्मली आज जो है, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी, नॉर्मल लाइफस्टाइल, प्रोटीन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। वो एक लोगों के लिए ना ईजी वे आउट हो गया है कि घोला खाया, आपको डाइट के बारे में नहीं सोचना। हाँ। लेकिन अगर आप 24 आवर्स में 3 मील्स लेते हैं और तीनों मील आप में बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, आप उसमें अच्छा नहीं खा रहे हो, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, और बोलो चलो एक टाइम तो मैं प्रोटीन शेक पी रहा हूँ, तो वो एक बैलेंस्ड चीज़ नहीं है, वो नहीं। एक शॉर्टकट है जो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम देगा।
जब आप शॉर्टकट्स लेते हैं तो हाँ। आपको लॉन्ग टर्म लाइफ में वो शॉर्टकट्स बहुत प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स देते हैं। रहती हैं। सो प्रोटीन शेक, अगर आपकी एक्स्ट्रा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, लीजिए। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं जहाँ आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे और अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ा सकते हैं, हुँ, तो डाइट से लेना इज ऑलवेज बेटर। सेम इज ट्रू फॉर मल्टीविटामिन्स। अगर हम प्रॉपर अपनी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हुँ, हुँ, हमारे 3 मील्स में ले रहे हैं, सारे फूड ग्रुप्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो हमको वाइटामिन के कैप्सूल की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम बैलेंस न्यूट्रिशन सेम, अगर हम जंक फूड खा रहे हैं ऑल द टाइम, तो हमको वाइटामिन मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे ही नहीं। हुँ। सो आपकी डेफिशिएंसीज आना स्टार्ट हो जाती है, डेफिशिएंसीज आना स्टार्ट होती है तो आपको सप्लीमेंटेशन लेना पड़ेगा, फिर वो डायरेक्टली लेना पड़ेगा। वो डायरेक्टली लेना पड़ेगा। अगर आपका बैलेंस डाइट नहीं है, अगर आपका जैसे मैं बोलती हूँ कि सारी बीमारी पेट से शुरू होती है। पेट से शुरू होती है। सो सिम अगर आपका गट हेल्दी नहीं है, हाँ। मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी नहीं है, तो आप जो भी खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। हुँ, सो आप बोलेंगे मैं तो अच्छी डाइट खा रहा हूँ लेकिन तो भी मेरे डेफिशिएंसी आ रही है, तो मुझे सप्लीमेंटेशन लेना पड़ता है। सो आप रूट कॉज तक जाए। रूट कॉज है आपका पेट सही नहीं है। हुँ। आपका पेट डाइजेस्ट उस फूड को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा, एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा। तो ये इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से भी तो हो सकता है ना? इम्यूनिटी सिस्टम भी आपका पेट से ही होता है। हाँ, हमारी बॉडी का 80% इम्यून सिस्टम हमारे पेट में होता है, हमारे गट में होता है। कि 80% ऑफ द इम्यूनिटी सेल्स हुँ, हुँ। हमारे पेट और पेट के आसपास होती हैं। सो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि एवरी डिजीज स्टार्ट्स फ्रॉम द गट। यानी कि इम्यूनिटी उसकी स्ट्रॉन्ग होगी, जिसका पेट अच्छा है, जिसका पेट सही होगा, है ना? ओके। क्योंकि वो इनडायरेक्टली भी सही है मोहित। हुँ, बिकॉज क्या होता है कि हमारा पेट सही है, डाइजेशन ठीक हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ठीक हो रहा है, तो हम जो खा रहे हैं हमको मिल रहा है। हाँ, सी फूड इज द फ्यूल ऑफ अ बॉडी। कार को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, हाँ, हमारी बॉडी को चलाने के लिए खाना खाना चाहिए। चाहिए। पेट्रोल अगर आप एडल्टरेटेड या खराब पेट्रोल की क्वालिटी या वो मिलावट वाला पेट्रोल अगर अपनी गाड़ी में डालेंगे, गाड़ी खराब हो हुँ, जाएगी। तो सेम इज ट्रू विद अस। अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे, हम उसमें जंक फूड खा रहे हैं, मिलावटी प्रोसेस्ड फूड है, कलर्स हैं, आर्टिफिशियल कलर्स है, शुगर बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम मिलावटी या गलत खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी कैसे वर्क करेगी? वो भी खराब हो जाएगी। वो भी खराब हो जाएगी, जैसे कार खराब हो फिर जाएगी। और डिज़ीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। बस। ओके, तो अब हम बात करते हैं प्रोटीन सोर्सेज़ की। तो वेज प्रोटीन सोर्स और नॉन वेज प्रोटीन सोर्स, आप दोनों के बारे में बताइए? ठीक है, एक इसके पहले ये एक मिथ है कि हमको वेजिटेरियन डाइट से पूरा प्रोटीन नहीं मिल सकता। हाँ, ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट से हमको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके सोर्सेज को रिकग्नाइज करना पड़ेगा, लेकिन हमको प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती पूरी है। हो आज सकती कितने है। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, विराट कोहली है, ही इज़ हुँ, अ वीगन, वो खाता ही नहीं है नॉनवेज, तो क्या वो उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा? नहीं, नहीं, वो पूरा मेंटेन कर रहा है। बट ये एक मिथ है। ये एक मिथ है कि प्लांट प्रोटीन हाँ, कंप्लीट नहीं होता, हमको प्लांट से नहीं मिल सकता। अगर हमको एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए तो एनिमल फूड खाना ही हुँ, पड़ेगा। सो ये एक मिथ है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ओके, अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ, तो वेजिटेरियन सोर्सेज में जो सबसे बड़ा सोर्स है वो दालें होता है, दाल। जिसके अंदर भी जो साबुत दालें होती हैं, राजमा, चना, छोला, हुँ, मोठ, मूंग, ये वाली जो दालें जो साबुत होती हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। और दूसरी जो टुकड़े वाली जो स्प्लिट दालें होती हैं, उनमें स्लाइटली लेस होती है। तो करीब करीब अगर अपन एक कटोरी गाढ़ी दाल खा रहे हैं, दैट्स इक्वल टू 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि एक अंडे के बराबर वो प्रोटीन हमको मिल 1 जाता अंडे के बराबर। है। हाँ, सो वो एक कंपैरिजन है। बट वो तो फिर वही है ना कि अपने को वेज डाइट के अंदर ज़्यादा लेना पड़ेगा वो, हाँ। है ना? हाँ, तो वही मैंने आपको बोला, वेजिटेरियन डाइट के लिए आपको गुड सोर्सेज से अगर हम राजमा खा रहे हैं हुँ, तो उसमें ज़्यादा है, हाँ, लेकिन जो दूसरी दालें खा रहे हैं उसमें कम है। कम है। सोयाबीन में बहुत ज़्यादा होता है। सोयाबीन का प्रोटीन इज़ वेरी गुड क्वालिटी प्रोटीन। सोयाबीन भी 2 आते हैं, कौन-सा वाला? सोयाबीन ब्लैक वाला भी आता है, हुँ, जिसको भट की दाल बोलते हैं। हाँ, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू व्हाइट सोयाबीन। व्हाइट सोयाबीन। और दूसरे जो सोया नगेट्स आते हैं उनमें भी प्रोटीन अच्छा है, बट उसका एक ये है कि हाँ, वो थोड़ा-सा प्रोसेस्ड है। और कौन-कौन से सोर्सेज़ हैं वेज के अंदर? सो मेनली मैंने बता दिया आपको दाल। दालें। अगर दूध को आप वेजिटेरियन मानते हो तो दूध और दूध से बनी हुई सारी चीज़ें, दूध तो दही। वेजिटेरियन ही होता है ना? हाँ, मतलब वेजिटेरियन है, लेकिन कई लोग उसको वीगन के चक्कर में, एनिमल से मिल रहा है इस ओह! चक्कर में नहीं खाते। कि कई कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो हुँ, जाती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस अडल्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जो एंजाइम दूध को डाइजेस्ट करती है हुँ, हुँ, वो एज वी एज कम होती जाती है। सो बच्चे जितना अच्छे से दूध को डाइजेस्ट कर सकते हाँ। हैं, बड़े उतना अच्छे से दूध को डाइजेस्ट हाँ, नहीं कर इसीलिए सकते। वो बोलते हैं कि लाइक शायद दूध पीने से मोटे हो जाते हैं, ऐसा ये मिथ है? ये एक मिथ है, दूध मिथ पीने से मोटे नहीं होता है, बट हाँ, दूध कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, नहीं उसकी वजह से ब्लोटिंग, इंडाइजेशन,
किसी को डायरिया, किसी को दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती पिंपल्स हैं, वगैरह होना। पिंपल्स भी हो सकते हैं। तो इसका सही तरीका ये है कि आप दही या छाछ के फॉर्म में दूध को लें। पनीर एक बहुत अच्छा सोर्स है, टोफू सोयाबीन से बनता है, इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके अलावा आप जो हमारे अनाज हैं, अनाज, मिलेट्स हैं, ओके। इन सब में प्रोटीन होता है, बट हाँ मात्रा थोड़ी सी कम होती है, उसको आपको कॉन्सेंट्रेट करके ज़्यादा मात्रा में खाना पड़ेगा। एज कम्पेयर्ड अगर एनिमल सोर्सेज में मैं देखूँ तो एग, फिश, मीट, फिश इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि क्वालिटी ऑफ प्रोटीन भी बहुत अच्छा होता है फिश में फिश में, सबसे ज़्यादा उसमें सबसे होता ज़्यादा होता है, और इसमें गुड फैट्स होते हैं। जैसे अगर अपन मटन या चिकन की बात है। हाँ, करें हाँ। तो उसके कंपैरिजन में फिश इज़ मोर हेल्दी, तो यानी उसमें फैट कम होता है, उसमें फैट कम होता है और चिकन में और उनमें फैट फैट ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। यानी कि प्रोटीन तो है बट फैट भी है उसमें। बट फैट भी है, तो वो आपको, आप जितनी क्वांटिटी उसकी बढ़ाएंगे आपको काउंटर इफेक्ट भी करने लग जाता हाँ, है। यानी उसके प्रोज़ एंड कॉन्स दोनों हैं। प्रॉज एंड कॉन्स दोनों है, और बट फिश में ऐसा नहीं है। बट फिश में ऐसा नहीं है, फिश इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। ज़्यादा प्रोटीन लेने से क्या किडनी खराब हो सकती है? मोहित, इसकी भी दो चीज़ें हैं। अगर आपकी किडनी पहले से वीक है हाँ, और आप एक्सेस में प्रोटीन ले रहे हैं, हाँ। डाइट से लेंगे तो आपकी किडनी पे इतना लोड नहीं आएगा। हुँ, लेकिन अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंटेशन ले रहे सप्लीमेंट। हैं, अब सप्लीमेंटेशन में भी ऐसा है कि बहुत मतलब देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स जो हुँ, सप्लीमेंटेशन बनाने लग गए। अब उसमें कितना क्वालिटी कंट्रोल है, क्या उसमें गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन दे रहे हैं, या उसकी साइड की जो चीज़ें स्टेबलाइजर्स वगैरह वो कितना ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट आपकी किडनी पे डाल रहे हैं। तो सप्लीमेंटेशन का नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है किडनी पे। फूड से जो आप एक्स्ट्रा प्रोटीन ले रहे हैं उसका इतना इफेक्ट नहीं होता, बट अगेन अगर आपकी किडनी प्री डिस्पोज्ड है, हुँ, अगर आपकी किडनी पहले से वीक है और आपने एक्स्ट्रा प्रोटीन ले लिया, चाहे आपने डाइट से लिया या सप्लीमेंटेशन से लिया, हुँ, तो आपकी किडनी पे आपने लोड डाला। बिकॉज हमारी किडनी जो प्रोटीन का डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो बाय प्रोडक्ट होता है, हाँ, उसके एक्सक्रीशन में किडनी सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। तो अगर आपने एक्सेस प्रोटीन लिया तो एक्सेस आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस हुआ, हुँ, मेटाबोलाइज हुआ, एक्सेस बाय प्रोडक्ट निकले, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकले, हुँ, हुँ, उनको किडनी को ही बॉडी से बाहर निकालना है। तो ये किडनी पे एक्स्ट्रा लोड आपने डाल दिया। लोड आएगा फिर। तो अगर कंटिन्यूस आप किडनी पे एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हैं और आपकी किडनी वीक है, हुँ, हुँ, तो आपको किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कंटिन्यूस एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हैं उस प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में जिसमें हुँ, ऑलरेडी अडल्टरेटेड है, हुँ, हुँ। जो ऑलरेडी सप्लीमेंट के फॉर्म में है, तो किडनी पे ज़्यादा लोड पड़ेगा एज कम्पेयर टू फूड के सोर्सेज से। यानी कि एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट होनी चाहिए नॉर्मल लोगों के लिए, और थेरेपेटिक डाइट अगर आपको रेकमेंड करी गई है हुँ, हुँ, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे को मतलब फुली एजुकेटेड अच्छे जने से, जिसने पूरा इसको स्टडी करा है, वो आपकी डाइट प्लान करे। क्योंकि इंडिया में स्पेशली जैसे डॉक्टर्स के लिए डिग्री होती है और हाँ, एमसीआई नंबर होता है, हाँ, हाँ। लेकिन डाइटिशियंस के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं एक डिप्लोमा भी करूं और एक हॉस्पिटल में काम करना स्टार्ट कर दूं विद लिमिटेड नॉलेज, हुँ, तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो फिर इसका लोगों को कैसे पता चलेगा? यही तो ये आजकल बहुत बड़ी सी इंटरनेट पे अगर आपने देखा होगा तो एवरी सेकंड पर्सन इज अ डाइटिशियन। अगर आपकी उसकी क्वालिफिकेशन चेक करें तो 99% लोग अपनी क्वालिफिकेशन पोस्ट नहीं करते हैं, हुँ, क्योंकि वो होते ही नहीं क्वालिफाई। फिर ये वो तीन तो तीन ऐसा चार भी चार महीने के डिप्लोमा लेके हुँ, हुँ, दे स्टार्ट वर्किंग एज अ डाइटिशियन। और अगर तीन चार क्लाइंट्स होते हैं, उनकी अच्छी स्टोरीज आप पोस्ट कर दो कि यार मैंने बहुत अच्छा वेट लॉस करा, लेकिन वो रिबाउंड भी उतना ही जल्दी आता है। जितना जल्दी आप वेट लॉस करेंगे गलत तरीके से, हाँ, उतना ही वापस आपके वेट गेन होता है। वापस गेन भी हो सकता है अगर वेट गेन भी होता है अगर आप सही तरीके से लूज नहीं करेंगे वेट तो। नहीं, अगर लूज़ होने के बाद तो फिर वो डाइट पे डिपेंड करेगा ना। नहीं, अगर आपने गलत तरीके से लूज करा है और मैक्सिमम आपका वेट लॉस सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड डाइट की वजह से हुआ है, हुँ, हुँ, सिर्फ कम खाने की वजह से हुआ है, तो आप बहुत जल्दी उस वेट को पुट ऑन करेंगे। और देखा गया है 80% केसेस में हुँ, हुँ, जो रिबाउंड वेट गेन होता है वो नॉर्म जो आपका पहले वेट था उससे भी ज़्यादा आप गेन करते हैं, उससे भी ज़्यादा हो जाता है। उससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो और सो प्रॉब्लम हो गई। सो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप वेट लॉस प्लान कर रहे हैं, हाँ, सो मैं बोलती हूँ कि सोशल मीडिया की पोस्ट फॉलो करो, सुनो, लेकिन उसको तभी आप फॉलो करें जब आप उसकी पूरी ऑथेंटिसिटी को चेक करें हुँ, कि किस डाइटिशियन ने पोस्ट करा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। या आप वेट लॉस अगर प्लान लेने भी जा रहे हैं तो एटलीस्ट उस डाइटिशियन की एजुकेशन लेवल को चेक करें, उसके एक्सपीरियंस को चेक करें, वो जो डाइट दे रही है उसके बारे में सोचें हुँ, कि क्या इस डाइट को मैं जीवन भर फॉलो कर सकता हूँ। अगर आपका आंसर नो है हुँ, तो फिर आपको पता है कि उसने आपको एक बहुत रिस्ट्रिक्टिव डाइट पे रखा है, विच विल नॉट हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। वो आपको 3 महीने के अंदर हुँ,
10 किलो वेट तो कम करा देगी, लेकिन 3 महीने की बाद की गारंटी नहीं लेगी। नहीं वो बात तो ठीक है, बट आपने जैसे बोला आप उनकी डिग्रीज को एक बार उनके क्वालिफिकेशन चेक कीजिए, क्वालिफिकेशन चेक बट कीजिए, एक्सपीरियंस हाँ को चेक लाइक करिए। जैसे आपके पास कोई आ रहा है, हाँ अब वो डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकते क्योंकि हेजिटेशन होती है ना, हाँ कि जैसे हम लाइक किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि सर आप एक बार हमें अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, डिग्री बताइए, तब हम आपसे इलाज कराएंगे। नहीं, ये तो लिखा हुआ होता है। अगर आप मेरे पास आ रहे हैं हाँ। तो मेरे प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ होगा कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद जब मैं आपको डाइट प्लान दे रही हूँ, हम्म। तो आप उस डाइट प्लान को, मैंने बोला सिंपल सा तरीका है, उसको आप पढ़ के देखिए कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है क्या, मैं इसको 3 महीने बाद भी लाइफ भर के लिए फॉलो कर सकती हूँ क्या। ओके। अगर आंसर यस है तो इसका मतलब आप राइट पाथ पे जा रहे हैं। यानी कि राइट डाइटिशियन और परफेक्ट डाइट वही है जो आप लाइफ टाइम फॉलो कर फॉलो सकते। कर सके, ओके। क्योंकि वेट लॉस वेट गेन ऐसा नहीं है कि अब मैंने आज 3 महीने का मैं कम कर लिया, उसके बाद मैं पूरे टाइम अगर जंक खा रही हूँ तो मेरे को वापस नहीं आएगा। हाँ। लेकिन अगर मैंने आपको डे 1 पे ये समझाया है कि हाँ ठीक है, अगर आप 80% टाइम्स हेल्दी डाइट को फॉलो कर रहे हैं हम्म। और 20% टाइम अपनी इमोशनल ईटिंग भी कर रहे हैं। सपोज मुझे पिज्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, हम्म। लेकिन मेरे को पता है कि मुझे नुकसान करेगा, मुझे रोज़ नहीं खाना चाहिए। सो अगर मैंने एक सैटरडे को दो एक स्लाइस या 2 स्लाइस पिज़्ज़ा खा लिया, वो मुझे माइंडफुली ईट करना पड़ेगा। हाँ। मेरे माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि पिज़्ज़ा इज़ नॉट गुड फॉर यू। लेकिन अगर मेरी इच्छा है, मेरे को मेरी हैप्पीनेस अगर उस पे डिपेंड कर रही है, तो हाँ, मुझे एक ही स्लाइस खाना है और मे बी फॉर मैं 5 डेज़ अपनी पूरी हेल्दी डाइट को फॉलो करा है और एक सैटरडे को एक स्लाइस पिज़्ज़ा खा लिया, हाँ। तो वो मुझे नुकसान नहीं करेगा। बट अगर मैं सैटरडे को पूरा पिज़्ज़ा खा लूँ, ये सोच के कि मैंने 5 दिन डाइट को फॉलो करा है और एवरी सैटरडे रिपीट पे ये करूँ, हाँ। तो वो नुकसान का है। अच्छा, एवरी सैटरडे भी रिपीट नहीं करना आपको अब माइंडफुली कभी खाओगे, हाँ। तो आप एवरी सैटरडे कर लो, हम्म। लेकिन आप माइंडफुली अगर नहीं खा रहे हैं, तो ये यो-यो डाइट हो जाती है। 5 दिन फॉलो करा, फिर आपकी बॉडी उससे यूज़्ड हुई, फिर आपने अपनी बॉडी को हम्म। हाई शुगर, हाई कार्ब दे दिया, रिफाइंड कार्ब्स। फिर अपनी बॉडी सोची ये क्या हुआ? फिर अगेन आप 5 दिन के लिए अपनी बॉडी को एक अलग तरीके से ट्रेन करेंगे, हाँ। तो योर बॉडी गेट्स कन्फ्यूज़्ड। हाँ। सो जो भी आप डाइट को फॉलो कर रहे हैं, ऑन अ रेगुलर बेसिस भी, तो आपने 80% टाइम आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, लेकिन 20% ऑफ द टाइम डे 1 से आप जिस डाइट को फॉलो कर रहे हैं, हम्म। अपनी इमोशनल वेलनेस के लिए, अपनी इमोशनल ईटिंग के लिए हम्म। खा सकते हैं। वो पॉजिटिव इफेक्ट लाएगा, नेगेटिव नहीं लाएगा। अगर आप उसे लाइक मंथ में एक बार कर रहे हैं तो नहीं करेगा, वो भी मॉडरेशन में। मॉडरेशन में, वो भी ऐसा नहीं वो है भी हाँ, कि कुछ भी ऐसा हाँ, ये नहीं कि आज मेरे को खाने को मिला है पिज़्ज़ा तो मैं इतना ज़्यादा उसको ओवरडू कर ओवर लूँ। ईटिंग नहीं करनी। ओवर ईटिंग नहीं करनी। आप मंथ में 2 बार करिए, हाँ। 3 बार करिए, लेकिन माइंडफुली, ओवरडू नहीं करना है। ओके। जहाँ आपने ओवरडू कर दिया, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स सामने आना स्टार्ट हो आपने ये जैसे बोला भी माइंडफुल ईटिंग, तो माइंडफुल ईटिंग का मतलब क्या यही है कि हमें एक लिमिट में खाना है? जाएगा। नहीं, माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि खाने के पहले एक थॉट देना है कि क्या ये मेरे लिए हेल्दी है? हम्म। क्या मुझे, अगर अनहेल्दी भी है तो क्या मेरी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कि मैं इसको खाऊँ? हम्म। खाऊँ तो फिर कितना खाना चाहिए? ये एक थॉट प्रोसेस होता है। एंड प्लस हमारी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मोहित, आपने सुना होगा कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में बिना पूजा के खाना नहीं खाते, हाँ। है ना? अपन हाथ जोड़ के जो भी मंत्र आपके फैमिली में चला आ रहा है, बिफोर सेइंग दैट मंत्र और बिफोर थैंकिंग हम्म। गॉड, वी डोंट ईट। उसका एक साइंटिफिक रीज़न है। क्या? एक तो ट्रेडिशनल रीज़न है कि ठीक है, हम प्रेयर करें, बिना गॉड को थैंक हाँ। यू बोलने के बिना हम खाना नहीं खाते। साइंटिफिक रीज़न ये है कि हम जब प्रेयर करते हैं, अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, वो ब्रीदिंग होने से हमारा बॉडी थोड़ा काम होता है और उस कामनेस में हम जब खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो हम्म। अग्नि होती है, वो इग्नाइट होती है और हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। ओके। सो प्रेइंग बिफोर यू ईट हैज़ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ अंडरस्टूड। आप कोई भी रिलीजन, कोई भी कल्चर देख लें, हम्म।